भारतीय जनता पार्टी की नीति ये है कि मणिपुर बाय अमेरिका हाई। प्रेसिडेंट बाइडेन, प्रधानमंत्री जी फर्स्ट मणिपुर लेडी नहीं गए। डॉक्टर जिल बाइडेन, 50 दिन से सैकड़ों लोगों ने वहां उपस्थित अपनी सभी जान गंवाई, अतिथिगण, पर प्रधानमंत्री जी आप अमेरिका गए, सबको नमस्कार। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए अपनी आज के विदेश शानदार यात्रा रात्रि भोज के आयोजन देश के के लिए एक प्रदेश में जिस तरह से प्रेसिडेंट बाइडेन एक के माहौल बना हुआ है, प्रति लोगों के हृदय घर से जल आभार रहे हैं। प्रकट करता हूं। विदेश राज्य मंत्री का घर जल गया, मैं डॉक्टर जिल बाइडेन वहां के मंत्रियों का घर जला दिया विशेष रूप से आभारी गया, हूं। सैकड़ों लोगों की जान उन्होंने चली गई और मेरी प्रधानमंत्री यात्रा को देश सफल में बनाने नहीं के है लिए और ऑल पार्टी मीटिंग निजी में रूप से भी प्रधानमंत्री मौजूद इतना नहीं है। ध्यान दिया। तो ये कौन सा इतने सुशासन प्रयास की किए। परिभाषा है? जब भी देश आज के को प्रधानमंत्री आयोजन जी के की लिए जरूरत होती है, मैं भले ही उनका वो हृदय से सीए एनआरसी के अभिनंदन दौरान करता हो, हूं। भले ही वो कृषि कानूनों के दौरान हो, भले ही वो युवाओं को जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी हो उसका समय हो, प्रधानमंत्री जी ना तो संसद में दिखते हैं ना लोगों की समस्याओं को सुनते हुए दिखते हैं। वो ज्यादातर या तो अपनी मन की बात कहते हुए दिखते हैं या विदेशी दौरों पर दिखते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप अमेरिका घूम के आए, आपने भाषण दिए, मेरा आपसे अनुरोध है 2 लाइन में देश को ये बताइए कि आपकी इस ट्रिप से कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, क्या आएगा, कितने एमओयू आपने किए, किस किस से किए, और दूसरी बात, हमारे देश के युवा जो आज H1B वीजा के लिए लाइनों में खड़े हैं, जो अमेरिकन कंपनीज और अमेरिकन सरकार के स्ट्रिक्ट पैमानों के कारण उनको वीजा नहीं मिल रहा, उसके बारे में आपने क्या चर्चा की? आपने टॉस कितनी बार किया बाइडेन के साथ? आपने कितनी बार वहां पे संगीत के कार्यक्रमों में भाग लिया? आपने डिनर में क्या खाया? आपने गिफ्ट में क्या दिया और क्या लिया? देश को उससे ज्यादा रुचि, कितना निवेश आप देश में अमेरिकन कंपनीज का लेके आ रहे हो, और हमारे देश के युवाओं के जो वीजा के इश्यूज हैं अमेरिका में जॉब करते वक्त, व्यापार करते वक्त, उसको स्ट्रीमलाइन और स्मूथन करने के लिए आपने क्या क्या काम किए, देश को ये बता दीजिए। बाकी आपका स्वागत है देश में, आप करदाताओं के पैसों से घूम के आए, पर करदाताओं को इन 2 सवालों का जवाब जरूर दीजिए। समझना चाहूँ क्योंकि इस वक्त हम टेलीविजन पर तस्वीरें गीजा से दिखा रहे हैं, मिस्र के पिरामिड को प्रधानमंत्री देखने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को हमेशा वैश्विक मंच पे या किसी भी सार्वजनिक मंच पे कहते हैं कि जो देश अपना इतिहास को संरक्षित नहीं रख सकता उसका भविष्य बेहतर नहीं होता। प्रधानमंत्री भी इस मूल बात को लेकर आगे बढ़ते हैं और देश में किस प्रकार से इतिहास को संरक्षित रखने के लिए उनके प्रयास है वो दिखाता है। और ऐसे ही अगर मिस्र भी अपनी इस प्रकार की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखते हुए आगे बढ़ता है तो क्या एक मूल, एक विचार, एक सामान, एक सोच दिखाई पड़ती है तब, जबकि विश्व की 2 सबसे पुरानी सभ्यताएं मिस्र और भारत के अगर लिहाज से बात की जाए, जिनकी ये सोच में कहीं ना कहीं एक झलक दिखती है और मिलकर आगे बढ़ने की जो एक कोशिश है उसका एक आधार भी बनती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों देश इस बारे में अग्रसर हैं। दोनों देश जो विदेशों में उनके सांस्कृतिक अवशेष गए हैं उनको वापस लाना चाहते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा में सब